ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमारे खुदा ने हमें दी है कि हम अपने प्रभु की महिमा कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं, वचन पर मन लगा सकते हैं। और जबकि प्रभु यीशु का आना बहुत नज़दीक है, बहुत निकट है, सारी बातें और प्रतिज्ञाएं पूरी होती जा रही हैं। और अगर हम प्रभु की संगति से अलग रहेंगे तो हम कभी भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब जब उस दिन को नज़दीक आते देखो तो और भी इकट्ठा हुआ करो। तो वही शख्स सतर्क रह पाएगा या बच पाएगा जो एक अच्छी संगति में रहेगा। ठीक है ना। कहते हैं कि अब वो बच्चा कामयाब होता है, सफल होता है जो पढ़ाई पर ध्यान देता है और समय से अपने काम को करता है। वैसे ही एक मसीही जीवन जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, अपना उद्धारकर्ता माना है और उसके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो सब नहीं बचेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार वही बचेगा जिसने अपने आप को उसके वचन के अनुसार तैयार किया और रोज़ रोज़ वो अपने जीवन को परमेश्वर में होकर नया बनाता है। ठीक है ना। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं और जब घर में आते हैं तो हम अपने मुंह हाथ को धोते हैं, नहाते हैं, ताकि जो गंदगी बाहर से हमारे शरीर में लगी है वो साफ़ हो जाए। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं और अगर हम एक पवित्र संगति में नहीं आएंगे तो हम चूक जाएंगे, क्योंकि ये बातें जो एक पवित्र संगति में मिलती दुनिया में नहीं मिलेगी, बाज़ार में नहीं मिलेगी, ठेले वाला नहीं बताएगा। ठीक है ना। दुनिया के लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ये वही शख्स जानने पाएगा जो पवित्र संगति में है। और प्रभु ने अगर हमें ये मौका दिया है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दिन ऐसा आएगा कि सच्चे सेवक लोप हो जाएंगे। वचन बताता है ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। और अगर खुदा ने हमारे लिए ये अच्छा अवसर दिया है तो हमें और अधिक उन छोटी छोटी बातों पर जिसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें वैसे नहीं बनना है जैसे संसार बन रहा है, लेकिन हमें वैसे बनना है जैसे प्रभु के वचन में लिखा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हमने उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, तो हमें उसकी आज्ञाओं पर, उसके वचन पर भी विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर हम सिर्फ नामधारी हैं या हमारा जन्म क्रिश्चियनिटी में हो गया, एक क्रिश्चियन परिवार में हो गया, तो ये हमें स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। हर एक इंसान के लिए जो प्रभु पर विश्वास करता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो या कोई भी हो, सबके लिए एक ही प्रोसेस है, एक ही नियम है। आप उस नियम से अलग हटकर उद्धार नहीं पा सकते हो। द्वार एक ही है और उस द्वार में प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। और जब हम उसके अनुसार अपने आप को बनाएंगे तभी हम अपने जीवन को ले जा सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि किसने देखा कब प्रभु आएगा। हम तो अपने बाप दादों से सुनते आए हैं ये सारी चीज़ें, बहुत नेगेटिव बातें बोलते हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के हैं, अगर हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमें वचन में वो सारी बातें मिलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप जो सोच रहे हो, आप जो सोचोगे या जो आप सोच चुके हो, जो आप प्लानिंग कर रहे हो, जो आप प्लानिंग कर चुके हो या कर रहे हो, वो एक एक वर्ड खुदा के कलाम में है, एक एक शब्द खुदा के कलाम में। और ये संगति इसीलिए होती है ताकि खुदा के दास हमें बताएं कि हमारे जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से हमें सफल कर सकता है, कामयाब कर सकता है, अपना बना सकता है या ले जा सकता है। तो प्रभु के वचन में एक बहुत अच्छा सा नाम आया है, वो नाम है नूह का। अगर आप निकाले मेरे संग प्रभु के वचन से बाइबल पढ़ सकते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसके 37वें पद को, 37 वर्स को देखिए यहाँ पर क्या लिखा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37। जी पढ़िएगा। कोई पढ़ सकता है? मत्ती 24:37, 24वां अध्याय और उसका 37वां पद। जी देखिए क्या लिखा है, पढ़े। बस यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह। ठीक है ना। चूंकि उसने कुमारी मरियम से जन्म लिया है,
पर वो परमेश्वर का पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में आया, सो उसे मनुष्य का पुत्र करके संबोधित किया गया। लेकिन वो परमेश्वर था, उसका जन्म बिल्कुल पवित्र था। और बाइबल में लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आने के भी दिन होंगे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नूह के दिनों में क्या होता था और आज के दिनों में और नूह के दिनों में हमें थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम सिर्फ बाइबल को एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में, किसी के द्वारा लिखी गई या बताई गई दंत कथाओं के रूप में ले रहे हैं, या हम परमेश्वर के वचन को अहमियत दे रहे हैं कि प्रभु ये मेरे लिए है, तेरा वचन मेरे लिए है, तूने ये मेरे लिए तैयार किया है। और जब हम इन बातों को कंपेयर करेंगे तो नूह के दिन और आज के दिन में हमें बहुत फर्क नहीं मिलेगा, बहुत चेंजेस नहीं मिलेंगे। जो उन दिनों में हुआ करता था वो आज भी हो रहा है। जब मैं कलीसिया में इस बात को बता रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, चर्चेस में क्या हो रहा है और मनुष्य के इंसान विश्वासियों के घर में क्या हो रहा है, तो ये वही हो रहा है जो नूह के समय में हो रहा है। और वचन में स्पष्ट लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। उन्हें नहीं मालूम है जो संगति में नहीं है, वो अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी मर्जी अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए ये बहुत अच्छा वक्त दिया है कि हम समझ सके, हम जान सके। याद रखिए खुदा के लोगों, आप इस धुन में कभी मत रहना कि जब प्रभु यीशु आएगा तो बहुत लोग जाने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, वही लोग जाएंगे जिसे उसने सृष्टि के पहले से चुन लिया है। वही लोग जाएंगे जो उसके वचन के अनुसार तैयार होंगे। सबको लेने नहीं आ रहा वो, कभी मौका मिलेगा बाइबल स्टडी में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप पढ़े कि नूह के दिनों में कैसे दिन थे और क्या वैसे ही दिनों से आज हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। निकाल सकते तो निकालें। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, लूक चैप्टर 17 जी, और उसके 26वें पद को पढ़ेंगे, 26 वर्ष को। कोई भी पढ़े लूका उसका 17वां अध्याय 26वां पद जी, पढ़ेंगे। लूका 17 26। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जैसा हमने मत्ती में पढ़ा वैसे ही लूका में पढ़ा। और इस बात को आप जानिए, अगर कोई भी बात दो जगह पर एक जैसी होती है तो हमारे कानूनी हिसाब से दो गवाहों के द्वारा वो बात प्रूफ होती है और एग्जैक्ट। तो हमें देखना पड़ेगा कि नूह के दिनों में क्या हुआ था, हमें जाना पड़ेगा उस जगह पर कि आखिर नूह के दिनों में क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दिन भी नूह के दिनों के समान थे। और आपको मालूम है नूह के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आसमान से जमीन पर दृष्टि की तो उसने देखा मनुष्यों के मन में और जानवरों के मन में जो कुछ उपजता है वो निरंतर पाप उपजता है। और उसने कहा कि मैं मनुष्यों को बनाने से पछताता हूं, मैंने नाश कर दूंगा। लेकिन उन्हीं गुनहगारों के बीच में, पापियों के बीच में एक शख्स था जिसका नाम नूह था। उत्पत्ति 6वें अध्याय में लिखा है वो धर्मी और खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला था। और परमेश्वर ने नूह से बात करी कि सुन, मैं इस दुनिया को नाश करूंगा लेकिन मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, तुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। एक पूरा मैप बताया उसने। एक गोपेड़ नाम लकड़ी की वृक्ष की एक बड़ी किश्ती बनाना और उसकी पूरी नाप जो बताई, उसकी 300 हाथ लंबाई और उसकी 50 हाथ ऊंचाई और उसके मुख्य द्वार से ऊपर एक खिड़की लगाना, पूरा नक्शा बताया। और उससे ये भी कहा तू अपने परिवार समेत इसमें चले जाना और सारे जानवरों के जोड़े उसमें जाना। आपको मालूम है कितने साल लगे उस किश्ती को बनाने में? लगभग 120 साल लगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लगभग 120 साल तक एक ही बात बोलता रहा और यही बोलता रहा, जल प्रलय आने वाला है और परमेश्वर दुनिया को नाश कर देगा। लोग मजाक बनाते थे, तमाशा बनाते थे। पर मैं चाहता हूं थोड़ा सा पढ़े, देखें क्या क्या उस समय में होता था। लूका 17वां अध्याय आप पढ़ रहे हैं, उसके 27वें पद से आगे पढ़ना शुरू करें, 27 से। देखिए क्या लिखा हुआ है जी। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। ये पढ़ने से बिल्कुल आम बात लगती है,
बिल्कुल साधारण बात लगती थी। उस ज़माने में भी शादियां हुआ करती थी, उस ज़माने में भी लोग घर बनाते थे उस ज़माने में। लेकिन थोड़ा सा देखिए, आज गौर कीजिए, जब यहाँ पर ये शब्द आया है खाते पीते, ये उस खाने पीने के विषय में नहीं लिखा है जो आप रोज़ खाते हो। आज आप देखिए क्रिश्चियंस लोगों की शादी में, अन्य जाति की शादियों में लोग क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। मैंने देखा, मैं एक शादी में गया, मुझे मौका मिला और बड़ा अच्छा रिसेप्शन हुआ, दुआ हुई, भजन हुए, गीत हुए। लेकिन दूसरे दिन विदाई थी। जब मैं उस विदाई में पहुंचा तो जब टेंट वाला टेंट खोल रहा था तो मैंने देखा टेंट के पीछे सभी प्रकार की दारुओं की बोतल, खाते पीते। बहुतायत से बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है, लोग कहते हैं शादी में, चूंकि मैं तो पास्टर हूं, कहीं बैठा रहता हूं कोने में देखता रहता हूं, लोग कहते हैं भाई साहब कुछ इंतजाम है। हर ब्याह में, हर शादी में ये चीजें आम बात हो गई हैं, लोग खाते पीते रहेंगे। पहले ज़माने में किसी की शादी हुआ करती थी तो लोग कहते उनकी बिटिया की शादी है, उनके बेटे की शादी है, चलो बैठेंगे। लेकिन आज के समय में शादियां होती हैं, शादी होने से पहले लड़की आकर घर में बैठ जाती है। मुझे एक जन का फ़ोन आया, पास्टर जी आप हमारे घर आइए, हमारे यहाँ शादी है। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, प्रभु आपको आशीष दे। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि बारात कहाँ जा रही है। उनका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि बारात कहाँ जाएगी, लड़की तो पहले ही आके बैठ गई है। और कोर्ट में जाकर नोटरी करा लेते हैं, 2000 के पेज पे हो गई शादी। पर परमेश्वर का वचन बताता है शादी तुम सब में इज्जत की बात समझी जाए, ये मामूली चीज नहीं है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लिख रहे हैं, लोग खाते पीते, उनमें ब्याह शादी होगी, उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। वो माँ बाप सिर्फ ये समझ रहे हैं। मैं कोर्ट गया था काउंसलिंग के लिए, एक फैमिली के लिए। कोविड के समय में 20-20 लोगों में, 25-25 लोगों में शादियां हो गई, और आज वो सब वहां पर खड़ी हुई है, हमें इनसे छुटकारा दिला दो, ऐसे 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 ऐसे, आम बात। लेकिन जो परमेश्वर की संगति के लोग होंगे ना, वो ही इस वचन को समझेंगे, सब नहीं समझेंगे। और यही बाइबल बताती है जैसे नूह के दिन थे। और अगर आप इसके नीचे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है लूत के दिनों के विषय में, जब सदोम और अमोरा नाश हुआ। सदोम और अमोरा उस दिन तक नाश नहीं हुआ था जिस दिन तक लूत वहां से नहीं निकला था, या उसका परिवार नहीं निकला था। वचन बताता है लूत जब उनके पापों को देखता था तो मन ही मन दुखी होता था। तब लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को निकालना चाहा। उसकी पत्नी, चूंकि वो वही की थी, वो नमक का खंभा बन गई। लेकिन जैसे लूत और उसकी बेटियां निकली, दमादों ने भी उसकी बात नहीं सुनी। परमेश्वर का वचन बताता है जैसे वो बाहर निकले, आग और गंधक आ गई। जैसे प्रभु की दुल्हन उठाई जाएगी, याद रखो 350 साल का महाक्लेश आने वाला है। जैसे आज मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ, नहीं सुनाने वाला कोई होगा। आज कलीसियाएं खाली हैं, अनॉइंटेड लोग खाली हैं, प्रभु के चुने हुए लोग खाली हैं। ढूंढेंगे, नहीं मिलेंगे। वचन सत्य सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, लोग खोजेंगे। उस समय चर्चें भर जाएंगे, लेकिन प्रभु तो अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। हमें आंखें खोलना है, हमें सतर्क होना है, क्योंकि वचन बताता है जैसे नूह के दिन थे वैसे प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन होंगे। बहुत सारी बातें मेरे पास लिखी हुई हैं, लेकिन समय मुझे इजाज़त नहीं देता। लेकिन एक आयत ज़रूर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप निकाल सकते तो निकालें मेरे लिए। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। अक्सर मैं इस आयत को पढ़ाता हूँ जी। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पहले पद से जी, कोई पढ़े। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने समाज की बात कर रहा हूँ, आपके घर के अंदर की बात कर रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। रोज आप देखते हैं, लेकिन अब वचन से कंपेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि यीशु आने वाला है। और एक दिन प्रभु यही बोलेगा न्याय आसन में, तेरे घर में ऐसा हो रहा था, तेरे समाज में ऐसा हो रहा था, तेरे परिवार में ऐसा हो रहा था, तूने अपनी आंखें नहीं खोली। तूने वचन तो पढ़ा, लेकिन तूने वचन पर गौर नहीं किया। पढ़िएगा दीदी, क्या लिखा है 2 वर्ष में। क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक,
माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। आप देखिए, ये बाहर नहीं है, ये हमारे और आपके बीच में है। क्या कोई पिता, क्या कोई माता ऐसी बैठी है यहाँ पर जो मुझे बताएगी कि उसके बच्चों ने 100% उनकी आज्ञाएं मानी? नहीं, कोई हाथ नहीं उठाएगा। मैंने कलीसिया में भी ये सवाल पूछा था, हमारे बीच में है ये। लेकिन हमारे ज़माने में अगर माँ के मुंह से और पिता के मुंह से कोई बात निकल जाती थी तो हम उसे पत्थर की लकीर समझते थे। ऐसा लगता था जैसे हमारे खुदा ने हमसे कह दिया। लेकिन आज बेटा यहाँ से सुनता है, बेटी यहाँ से सुनती और निकाल देती। कहा होगा पापा आपने, बोला होगा आपने, कृतज्ञ। वो दया भूल गए कि एक समय हमारे पास खाने को नहीं था, लेकिन किसी ने हम पर दया करी, किसी ने हमारे लिए इंतजाम किया। आज वो उसी के खिलाफ। आप पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। लेकिन मैं आपको एक आयत बताना चाहता हूं, इसकी 5वीं आयत सुनिएगा, क्योंकि खुदा के दासों ने सत्यता बताना छोड़ दी है। एक पास्टर मुझे मिले, मैंने कहा पास्टर जी वचन में तो ऐसा लिखा है, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझसे कहते, राजू भाई क्या मुझे मरवाओगे, यहाँ से भगवाओगे? अगर मैंने ऐसी सत्यता बोल दी तो मेरी पास्टरशिप चली जाएगी और बिशप के पास लेटर पहुंच जाएगा। मैंने कहा साहब, इससे अच्छा तो होता कि आप पादरी ना होते, जो होता सो होता। लेकिन आपको खुदा ने यहाँ रखा है, आपको बोलना पड़ेगा। मैं डिनोमिनेशन का पास्टर नहीं हूँ, प्रभु ने मुझे चुना, इसलिए मैं बाबुलंद इस बात को बोल सकता हूँ। मैं अकाउंटेबल दुनिया का नहीं हूँ, संस्था का नहीं हूँ, मैं अकाउंटेबल अपने खुदा का हूँ। और एक दिन मुझे उसके सामने खड़ा होगा। पढ़िएगा 5वां पद, देखिए क्या लिखा है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहो। ये वचन एक दिन कहेगा, मैंने तुम्हारे सामने था, स्पष्ट बोला, ऐसे से परे रहो। कोई पादरी किसी को कभी भी खुदा के पास नहीं ले जा सकता। खुदा के पास खुदावंद यीशु मसीह ले जा सकता है, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। मेरी कलीसिया में 100 लोग आए और मैं 100 को सिर्फ चंगाई का, बीमारी का, शादी का, मकान बनाने का और नौकरी का प्रचार करता रहूं और मैं 100 को लेकर नरक में चला जाऊं, क्या फायदा ऐसी मिनिस्ट्री से? अगर 10 लोग आए, सॉलिड लोग आए, प्रभु पर विश्वास करने वाले आए, प्रभु चाहे मुझे तेरे नाम से कुछ भी हो पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बताता हूं, मेरे लिए एक बड़ा तमगा खुदा के राज में होगा। हालेलुया। और यही प्रभु का वचन बताता है, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, चोगा तो पहने रहेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। मैं एक पास्टर साहब के यहाँ विजिट कर रहा था और अपनी गवाहियाँ शेयर कर रहा था। इससे पहले कि मैं आमीन बोलकर वहाँ से जाता, पास्टर जी ने बोला, हम मुझे लगता है कि हमारे घर में कुछ है, आप आइएगा, एक दिन प्रार्थना कीजिएगा ताकि हमारे घर से वो दुष्ट आत्मा चली जाए। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा पास्टर जी, प्रार्थना करूँगा। आपको मालूम है, खुदा के घर के लोगों के अंदर भी दुष्ट आत्मा है, पास्टर के घरों में भी दुष्ट आत्मा है। मैं एक ऐसे शहर में रहता हूं जहां पर पादरी लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। क्या चल रहा है ये भक्ति का भेष तो रखेंगे लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है, तुम मुंह से तो मेरा आदर करते हो लेकिन अंदर तुम कड़वाहट रखते हो। यही दिन नूह के दिन थे। नूह का तमाशा बनाते थे, नूह की बातों को नहीं मानते थे। वो तो अपना काम करता जा रहा था। इतने निढाल मत होइए कि हम परमेश्वर के प्रति ढीले हो जाएं। अंजाम बहुत बुरा है, अंजाम बहुत बुरा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आज वक्त है, प्रभु मुझे बता, तेरा वचन मेरे लिए क्या कहता है। प्रभु बता, मेरी गलती क्या है। जब आप आईना देखोगे तो शायद आपको छूट लगे, लेकिन जब आप वचन देखोगे और अपने जीवन को कंपेयर करोगे, आपको सत्यता मालूम चलेगी। क्योंकि वचन हमारे जीवन को बनाने के लिए है, आईना हमें झूठ की ओर ले जाने के लिए है। आईना आपके चेहरे को बदलेगा लेकिन वचन आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। लिखा है, वो दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। वो आपका प्रभु है। देखें, बिल्कुल वही दिन नज़दीक आ गए हैं जैसे नूह के दिन थे। आज हम अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसा प्रभु का वचन बताता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, न घबराना चाहता। मैं प्रभु का दास हूँ, उसका सेवक हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सत्यता बताऊँ और उस सांस तक जब तक मेरे अंदर जीवन है मैं आपको बताऊँ। अपने आप को तैयार करें, बैठे खुदा के संग, पूछें उससे। आप जिस कलीसिया में जाते हो आपका हक है, अपने पास्टर से पूछें कि मरने के बाद क्या होगा।
हमें कैसे अपने जीवन को तैयार करना है, ये आपका हक है। और अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो उसका नतीजा बहुत अलग है। कहते हैं ना, एक टीचर, आपकी बेटी तो कुछ पूछती नहीं है, अगर ये पूछती तो हम उसका हल बताते। जब PTM होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, आज वक्त है। वो 5 कुमारियाँ छूट गई थी, उन्होंने कहा जाओ मोल लेने वालों से ले लो। आज वक्त है हम सीख ले, आज वक्त है हम तैयार हो जाएं। और परमेश्वर का वचन बताता है जो तैयार होगा वही उसके साथ जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की भोर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा सौभाग्य है प्रभु कि हम अपने प्रियों के संग मिलकर आपकी महिमा कर सकते हैं। सत्य है प्रभु, आप जल्दी आने वाले हैं और हमें ले जाने वाले हैं। खुदावन, अपने हॉस्पिटल को, अपने वर्कर्स को, भैया दीदी, शिनू भैया, एनसी मैम, प्रत्येक उन लोगों को जिनके कांधे पर जिम्मेदारी है। कठिन समय है प्रभु, हर रोज़ सामना करना पड़ता है। हमें अपने जीवन को भी बचाना है प्रभु, और तेरा काम भी करना है। घटी होती है, बढ़ती होती है, सब कुछ देखा है प्रभु हमने यहाँ पर, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने कभी नहीं छोड़ा। और यही कारण है प्रभु कि आज हम यहाँ बैठकर तेरी महिमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु नासरी, हर चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने इस जगह को स्थापित किया है, अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए। और हर एक वो बातें खुदावंद जो आपने हमारे यहाँ के लिए योजना बनाई है, उन्हें पूरा होने दे प्रभु। एक अच्छे अगुवाई में लेकर चल प्रभु। और खुदावंद यीशु, जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को आप देखें, अपनी मर्जी में शामिल करें। जो गलत है उसे निकाल दें प्रभु, और अपनी मर्जी को पूरा करें खुदावंद। मैं चाहता हूँ प्रभु, इस जगह पर जब तक आप ना आते प्रभु, आपकी महिमा होती रहे प्रभु। मैं जानता हूँ ऊंच नीच होती है, कमी घटी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन प्रभु उस दौर में भी अगर तू साथ में रहेगा तो खुदावंद तेरे लोग फतेहमंद होंगे, क्योंकि हमारी फतेह का जरिया मात्र खुदावंद यीशु मसीह है। प्रभु सबको अच्छा रखना। मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ आपसे खुदावंद, जो कुछ आगे की योजना है उन्हें पूरा करना। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन होने पाए प्रभु। जो घटियाँ हैं खुदावंद उन्हें पूरा करना, तेरे लोगों को आगे बढ़ाना। आपने कहा है जंगल के शेरों को तो घटी हो सकती है, लेकिन मेरे खोजियों को कभी घटी नहीं होगी। सबको आपके लहू में छिपाता हूँ। हर शैतानी हथकंडों से बचाना, दुष्टों की चालों से बचाना, शैतान से बचाना प्रभु जी। और वो लोग खुदा जिनकी निगाहें हमारे हॉस्पिटल पर है, आज यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ और तेरे वचन को क्लेम करता हूँ कि जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी प्रबल ना होगा। हाँ और आमीन के संग हम ग्रहण करते हैं और चाहते खुदावंद यीशु का नाम यहाँ हमेशा प्रबलता से आगे बढ़ता रहे प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपते हैं। ऐ खुदावंद, अगर तू हमारे साथ है तो हम फतेहमंद होंगे। मैं जानता हूँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो के खिलाफ सारी सल्तनती राजा था, लोग थे, लेकिन प्रभु सिर्फ आप उनके संग थे। और हम यही चाहते प्रभु, आप हमारे हॉस्पिटल के संग होइए और परिस्थितियों को बदलिए, ताकि सब कुछ आपकी महिमा के योग्य होने वाला हो सके। आज के दिन हम सबको संभालना प्रभु, तेरा वचन यहाँ पूरा होने वाला हो सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस दुआ को शुक्रगुजारी के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग, हमारे हॉस्पिटल और सारे वर्कर के संग अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।